गाइस मेरी जो वीडियो वायरल हुई है ना, वो मेरी अपनी नहीं है, वो एआई से बनी हुई है। लोग झूठ बोलते हैं, वो मेरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मेहमान के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मेरी कुछ वीडियोस नज़ेबा वीडियोस आप लोगों के सामने आई होंगी जो कि एडिट की हुई है। झूठ बोल रही है तू। मैं कोई झूठ नहीं कह रही। झूठ बोल रही है तू। आज मैं आपको बताता हूँ कि मिनाहिल मलिक की वीडियो कैसे लीक हुई। सबसे पहले आप मेरे जहाँ पे बैटरी बनी हुई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन डॉट आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए। इसका मतलब है कि मेरा जो माइक्रोफोन है मोबाइल का और मेरा जो कैमरा है वो हैक है। फ्रंट कैमरा अगर हैक हो जाए तो आपका पूरे मोबाइल की जितनी भी जो भी आप करते हैं, ठीक है, आपकी जो भी वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, बनती हैं, ठीक है, वो सारी आपकी हैक होती हैं, ठीक है, वो फिर बाद में लीक होती हैं। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, अपने आप को, अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। डेफिनेटली आपको मोबाइल सिक्योर होगा तो आप भी सिक्योर होंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। अगर आज आप ये वीडियो देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी ऑनलाइन हवाले से, ठीक है। हैकिंग दो तरह से होती है। एक तो ये कि जब आपकी कोई चीज़ हैक होती है, जैसे कि मेरा माइक्रोफोन हैक है और मेरा कैमरा हैक है, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने मोबाइल से कोई पिक्चर बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। मैं अपने मोबाइल में कुछ भी करता हूँ ना, वो मेरे सारे, वो फ्रंट कैमरा मेरा हैक है तो वो सारा कुछ अगले बंदे को शो होता है, ठीक है। तो एक तो ये है कि जब आपका माइक्रोफोन या कैमरा हैक होता है तब जाके आप फंस जाते हैं, ठीक है। तब जाके फिर मिनाहिल मलिक की तरह वीडियोज़ लीक होती हैं। फिर आप लोग कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमारी सारी सिक्योरिटी कंप्लीट थी, हमने कभी किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया, लेकिन फिर भी आप हैक हो गए, ठीक है, आप लीक हो गए, आपकी वीडियोज़ लीक होगी। तो आपकी अपनी गलती होती है, कोई भी आपको हैक नहीं कर सकता, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है, क्या इसकी वजह है कि आप किस तरह से हैक होते हैं, ये मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, ठीक है। लास्ट पर मैं आपको एक और टिप बताऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से, उससे आपने किस तरह से बचना है, वो मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगा, ठीक है, प्रो टिप के तौर पर। तो वीडियो को आपने पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अगर 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप हो गई, हो सकता है उसमें कोई मैंने मेन चीज़ बताई हो और वो रह गई, तो आप जाएंगे फिर, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे मोबाइल में ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, ठीक है, हम किसी से कोई बातचीत ही नहीं करते, हम सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते, हम टिकटॉक नहीं इस्तेमाल करते, हम ऑनलाइन काम नहीं करते, हम किसी लिंक पे क्लिक नहीं करते, लेकिन आप फिर भी सिक्योर नहीं हैं, आप फिर भी हैक हो सकते हैं, आप फिर भी इस जिल्लत का निशाना बन सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप किस तरह, यानी कि आप किस तरह से हैक होते हैं, आपका मोबाइल किस तरह से हैक होता है। आपका कोई भी कैमरा है, माइक्रोफोन है, आपके वॉइस मैसेजेस हैं, ठीक है, आपकी कोई वीडियो है, आपका कोई बैंक अकाउंट है, कुछ भी है आपके मोबाइल का, वो किस तरह से हैक होता है वो। तो सबसे मेन रीज़न ये है जब आपका जीमेल हैक होता है, ठीक है। आप जीमेल बनाते हैं, गूगल अकाउंट बनाते हैं। पाकिस्तान के 99% लोग ऐसे हैं जिनको जीमेल का नहीं सही से पता, उनको जीमेल बनाना ही नहीं आता। जिसको जीमेल बनाना नहीं आता उसको सिक्योर करना कैसे आएगा। अगर आपका जीमेल सिक्योर नहीं है ना, तो आपका फुल डिवाइस आपकी हैक हो सकती है। कैमरा हो गया, गैलरी हो गया, कोई भी चीज़ है वो मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गया, तो इसको किस तरह से सिक्योर करना है ये मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीमेल और ईमेल में फ़र्क क्या होता है। देखिए, जीमेल वो होता है जो हम गूगल अकाउंट बनाते हैं, गूगल अकाउंट को जीमेल बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा होता है। उसके बाद ईमेल उसको बोलते हैं, यानी जीमेल के थ्रू किसी को पैगाम भेजना, उसको ईमेल बोलते हैं। ईमेल तो प्रोफेशनल लोगों का काम है, आप लोगों का काम नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल किस तरह के होते हैं। ये देखिए, मुझे कुछ इस तरह के मैसेजेस आए हैं, ठीक है, ये मेरे ईमेल हैं, ठीक है, ये ईमेल ऐप में आते हैं, ठीक है, ये वाली जो ईमेल ऐप इस पर आते हैं, तो इसको बोलते हैं ईमेल, ठीक है। अब जीमेल किस तरह का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम जाते हैं, ये देखें, ये मेरा जो कैमरा है और माइक्रोफोन है वो हैक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा माइक्रोफोन ऑन है, तो माइक्रोफोन हैक है। यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, यानी कि मेरी जो भी वॉइस है, जो भी चीज़ है ना, वो अगला बंदा भी सुन रहा है। तो इनको किस तरह से ठीक करना है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने इन चीज़ों से बचना कैसे। सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी समझ नहीं आती। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बैटरी वाली जहाँ पे बैटरी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग होती है शॉर्टकट, वैसे भी आप सर्च कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है। अब हमने जाना है गूगल अकाउंट्स पे, ये वाले गूगल अकाउंट्स। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सेटिंग में जाके सर्च कर सकते हैं अकाउंट्स या फिर गूगल अकाउंट्स, ठीक है। इस तरह से भी करेंगे तो आ जाएंगे। तो डायरेक्ट मैं अपने
गूगल अकाउंट्स पे जाके यूज़र्स या गूगल अकाउंट्स, तो मैं अपने जीमेल पे जाता हूँ। अच्छा, मैं अपने जीमेल पे आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, गौर से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जो नई चीज़ समझ आएगी आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकाउंट और साइन इन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया, आपने ये सारी परमिशंस को ऑन किया होता है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं और आपके साथ फिर गलत होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसको ऑफ कर देना है। देखिए कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट से बहुत कुछ हो सकता है, ड्राइव है, गूगल ड्राइव, ठीक है, जीमेल है, बाकी जो जीमेल्स होते हैं, गूगल कैलेंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है, गूगल कैलेंडर, इन टास्क, ये सारी चीज़ें, इसको आपने सबसे पहले ऑफ कर देना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारी सिक्योरिटी टिप का, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं बैक, इसको ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर गूगल अकाउंट पर जाना है। गूगल अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपने इसको सिक्योर कैसे करना है, एक मेन स्टेप। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूँ। यहाँ पर होम है, होम पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस आते हैं। आपका जो न्यू जीमेल होगा ना, उस पर आएंगे, आपने उसको ओके कर देना है। जैसे कि यहाँ पर है यू हैव सिक्योरिटी टिप्स, यहाँ पर आता है ब्राउज सेव, या इस तरह का कुछ होता है, वो येलो कलर का होता है, उसको आपने क्लिक करना है तो वो ग्रीन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने सारा रिव्यू करना है, ठीक है। कर लिया। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जो पर्सनल होती है, ठीक है, पर्सनल आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है आपने वो देखनी है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये होता है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने वो इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि कोई बैकअप के लिए जीमेल, ठीक है, और फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपने ईमेल दिया होता है। डाटा एंड प्राइवेसी पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने सारी देख लेनी है। अब यहाँ पर भी काफ़ी सेटिंग है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। अगर तो आपने कोई जैसे कि सादा पे, नया पे, या इस तरह की कोई भी बैंक अकाउंट को खोला हुआ है, ठीक है, और पेमेंट मेथड गूगल पे ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस पे उसको लॉगिन करना है। फिर अब यहाँ पर आता है सब्सक्रिप्शन, योर डिवाइसेस, कॉन्टैक्ट्स, इन सबको आपने यहाँ पर जाके इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हु कैन सी योर डाटा, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हु कैन सी योर डाटा, ठीक है। सी मोर ऑप्शंस, यहाँ पर देखें वेब एंड ऐप एक्टिविटी, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑन है, ठीक है, हमारा, इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। इसको हमने कर दिया टर्न ऑफ, ठीक है। गो इट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा हो गया टर्न ऑफ। योर एक्टिविटी हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है। उसके बाद हम बैक आते हैं। यहाँ पर देखें ये टाइमलाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आती, मुझे हैरत होती है। यहाँ पर देखें किधर गई लोकेशन शेयरिंग, ठीक है। अगर आपका ये ऑन है, इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपकी लोकेशन शेयर हो रही है, ठीक है, अगले बंदे को, ये नहीं करना। अगर इस तरह से होता है तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। पर्सनली मैं किसी को जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मतलब उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके ना मोबाइल की लोकेशन ऑन थी, ठीक है, और वो लाइव लोकेशन ऑन थी, और उनका मोबाइल किसी ने हैक किया हुआ था। तो मतलब ना वो जब काम से वापसी पे आते थे ना, तो कोई भी उनकी जिसने भी किया था वो लोकेशन उसकी ट्रेस करता था, और मतलब जब कहीं पे सुनसान सी जगह आती थी तो वहाँ पर जाके उनको लूट लेते थे, उनका मोबाइल, पैसे वगैरह सब छीन लेते थे। तो बहुत कुछ होता है। उसके बाद सी मोर ऑप्शंस, यहाँ ये मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। बैक थोड़ा सा आते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर शो हो रहा था हमारे टाइमलाइन, वो मैंने ऑफ कर दी है, लेकिन यहाँ पर हमारे शो हो रहा था टाइमलाइन। अगर आपकी यहाँ पर टाइमलाइन ऑन है, ठीक है, तो उसको आपने ऑफ कर देना है। ये वाली टाइमलाइन, ये मैंने पास की हुई है। अगर आपकी टाइमलाइन ऑन है तो मतलब आपकी लोकेशन ऑन है, ये भी बहुत मतलब ख़तरे की बात होती है, तो इसको आपने ऑफ कर देना, ठीक है। तो इन पास है तो पास रहने दें, ठीक है। डाटा एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, और थोड़ा सा नीचे जब आप जाएंगे थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, ठीक है, किसी ने भी बताया फलाने लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट बनाओ, पैसे मिलेंगे, ठीक है। हम लोग अन्यवा बना लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ मिलता नहीं है और हम वहीं पे अकाउंट छोड़ के चले जाते हैं। या फिर हमने किसी वेबसाइट या ऐप पे लॉगिन किया, ठीक है, हम उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, या फिर वैसे ही जाने देते हैं। हम कहते हैं बस हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन आपका डाटा वहाँ पर गया होता है, आप मिस यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। आप अपना डाटा डिलीट नहीं करते,
ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर जाके भी आप फंसते हैं, यहाँ पर जाके भी आप हैकिंग अटैक्स आप पे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस जीमेल से जिन जिन ऐप्स पर मैंने लॉगिन किया, ये मेरी हिस्ट्री शो हो रही है। ये हिस्ट्री आप सब ने लाजमी चेक करनी है, ठीक है। आप सब ने लाजमी चेक करनी है इसको वीडियो देखने के बाद। ये हिस्ट्री शो हो रही है, ठीक है। इसमें से देखें, अगर तो कोई आपके काम की चीज़ है, ठीक है, उसको आप रख लें। जो चीज़ नहीं काम की उसको आपने कर देने, ख़त्म कर देने। फॉर एग्जाम्पल ये किसी को बताने के लिए मैंने ऐप की थी, ठीक है। अब यहाँ पर जाके मैं देखें, यहाँ पर लास्ट पे जाना है आपने, सी ऑल कनेक्शंस यू हैव विद पेड वर्क मेक मनी, यानी कि जो ये ऐप थी इसके साथ मेरे जितने कनेक्शन थे उनको मैंने डिलीट करने। उस पर क्लिक किया मैंने, देन कन्फर्म किया और ये मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। ये दफ़ा होगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर पेड वर्क वाली है ही नहीं कोई। इसी तरह से ये मैंने चेक किया था, ठीक है। इस पर क्लिक किया, देन कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। इस तरह से आपने जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो आपने बना के कभी अकाउंट छोड़ दिए थे, सारे आज क्लियर करने हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं जीमेल ही डिलीट कर देती हूँ या कर देता हूँ, ठीक है, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, बस सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना। ऐसा करने से भी आप नुकसान उठाएंगे। सारी हिस्ट्री पर क्लियर करनी है, देन आपने जाके जीमेल को डिलीट करना है, ठीक है। लास्ट पे 2-3 स्टेप्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट बताने हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगी। और एक तो मैंने प्रो टिप देनी है कि किस तरह से आप हैकिंग से बच सकते हैं और किस तरह से आप हैकिंग का निशाना बनते हैं। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स ज्वाइन, ये मैंने प्ले स्टोर से किया था। ये भी कोई ख़ास मतलब वो नहीं है, ये चीज़ें भी मोबाइल हैक करती हैं। तो इसको भी मैंने कर दिया अनइंस्टॉल। ऐसे ही किसी लिंक पे क्लिक ना कर दिया करें, ठीक है। ना ही किसी वेबसाइट पे या ऐप पे भरोसा किया करें, क्योंकि जिस भी वेबसाइट पे या ऐप पे आप लॉगिन करते हैं, आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस फुल हिस्ट्री उनके पास जाती है। आईपी एड्रेस से भी आप हैक हो जाते हैं, ठीक है, इजीली। अब ये देखिए हम इस पे बैक आते हैं, हमारी हिस्ट्री ये क्लियर होगी, ठीक है। टाइमलाइन हमारी ऑफ है, ठीक है, पॉज है। ये वेब एंड ऐप एक्टिविटी भी मैंने पॉज कर दी है, ठीक है। यूट्यूब हिस्ट्री का कुछ नहीं होता, ये नुकसान की चीज़ नहीं है। ये वैसे ही मैंने चैनल क्रिएट किया हुआ था कि अब यहाँ पर पेमेंट मेथड्स अगर है तो इसको डिलीट कर दें। सब्सक्रिप्शंस है तो कोशिश करें वो भी डिलीट कर दें। कॉन्टैक्ट्स जो है ना, ठीक है, अगर इस जीमेल में है तो इस पर क्लिक करके वो भी आपने देखें, यहाँ पर अगर होते तो मेरे यहाँ पर ऑन होने थे, वो भी डिलीट कर दें। कॉन्टैक्ट सेव इन्फो फ्रॉम इंटरेक्शन है, ठीक है। ये मैंने वैसे फ्यूचर के लिए किया हुआ है, इसका कोई नुकसान नहीं है कोई ख़ास, ठीक है। इसको छोड़ दें। ये हमारी कुछ सेटिंग्स होगी। अब ये मेन सेटिंग में आपको बताने लगा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखने। सिक्योरिटी, ठीक है, सारा काम ही हमारे सिक्योरिटी पे है। अब देखें, मैं पर्सनली मैं आपको सच बताऊँ, मैं सारी चीज़ों पे बड़ा गौर व फिक्र करता हूँ। मैं अपने जीमेल्स को सिक्योर रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे 2-3 जीमेल्स हैक हुए। वो क्यों हुए? क्योंकि जिन पे मेरे सोशल अकाउंट्स होते हैं उनकी तो मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लेता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने नहीं की तो आपका जीमेल हैक होगा, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के हैक होंगे, आपने चेक करना है। तो क्या है कि मतलब मैंने 1-2 जीमेल्स की 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं की थी, क्योंकि वो जीमेल में ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। मैंने सोचा मैं कभी कभार किसी चीज़ को ट्राई करने के लिए रख लेता हूँ, तो इससे क्या होता है, मेरा कौन सा कोई इस पर अकाउंट है। लेकिन मैंने ये गलती की कि मेरे मोबाइल पे हैकिंग का टैक्स बहुत ज़्यादा हुए, मेरे जीमेल हैक हुए, ठीक है। मेरे जीमेल्स को यूज़ किया गया, ठीक है, अपने काम के लिए। तो आपने अगर कोई वैसे भी कोई जीमेल बनाया हुआ है ना, कोई ख़ास काम का नहीं, उसकी भी आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए यहाँ पर मेरे ग्रीन शो हो रहा है, आपका ग्रीन शो नहीं होगा, ठीक है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, फिर आपके फ़ोन नंबर पे कोड आएगा, ठीक है। आपने वो कोड इंटर करना है, तो आपका नेक्स्ट करना है, तो आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये बहुत आसान है, लेकिन ये कह लें कि एक बैकबोन है, ये लाजमी है, ठीक है। ये लाजमी आपने करनी है, ये नहीं करेंगे तो काम ख़राब होगा। अगर मेरी जिन जीमेल्स की मेरी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है उनसे मैं बच गया हूँ, वो मेरे हैक नहीं हुए। जिनकी नहीं थी वो लाजमी हैक हुए, हालांकि मैंने कभी किसी को जीमेल बताया नहीं है, फिर भी हैक हो गए। मुझे हैरानी होती है कहाँ से हो गए। डेफिनेटली मैंने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया होगा, ठीक है, उन्होंने हैक किए। वैसे तो मैं अपना जीमेल किसी को नहीं बताता और ना ही आपने बताना है किसी को, ठीक है। और उसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। देन यहाँ पर आता है सिक्योरिटी कोड, ठीक है। सिक्योरिटी कोड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, अपना पासवर्ड देना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड आएंगे, ठीक है, इनको आपने सेव करके रख लेने। देन आता है पास कीज़ एंड सिक्योरिटी कीज़, इस पर भी आपने क्लिक करना है। ये भी आपने ये जो सेटिंग्स में अभी बता रहा हूँ ये लाजमी करनी है। पास कीज़ पे आप क्लिक करेंगे
ये फिंगरप्रिंट लगाएंगे, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर क्रिएट पास कीज़ का ऑप्शन होगा, तो आपने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट करके कहीं भी सेव करके रख लेनी है मोबाइल में। देन आता पासवर्ड आपने हर 2 से 3 महीने बाद लाजमी इसको चेंज कर देना है। और पासवर्ड आसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड का मैं आपको पैटर्न बताता हूँ किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग लगाना है। पासवर्ड ये नहीं कि आपने अपना नाम लगा दिया, डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 लगा दिए, कभी भी इस तरह का पासवर्ड नहीं लगाना। पासवर्ड हमेशा मुश्किल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल विदाउट स्पेस हो ज़्यादातर, और यूं हो, इस तरह से, इस तरह का लंबा पासवर्ड हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा भी ना हो, ये लंबा है थोड़ा सा, इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हो, ठीक है। इस ओहो एक जैसे ही आ रहे हैं, मतलब इस तरह के मुश्किल पासवर्ड्स होते हैं। कभी कभार जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको गूगल पासवर्ड सजेस्ट करता है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, उसको भी सेव मतलब कर सकते हैं। उसको सेव कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, ये भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। कभी भी आपने ऑटो सेव पासवर्ड नहीं करने अपने जीमेल में, ठीक है। यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, ये भी मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। खैर इसको छोड़ें, गूगल प्रॉम्प्ट इस पर करें, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपने इसको चेक कर लेना है, यानी कि इस पर एक डिवाइस है, ठीक है। अगर ये 2 डिवाइसेस में लॉगिन होता तो 2 डिवाइस आनी थी यहाँ पर। अब 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए जो फ़ोन नंबर दिया था तो यहाँ पर आ गया। आप फ़ोन नंबर कोई और भी साथ ऐड कर सकते हैं, मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। रिकवरी फ़ोन नंबर में 2 स्टेप वेरिफिकेशन में एक ही होता है, रिकवरी में आगे भी होता है। रिकवरी में जितने फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं करें, जब कभी आपको मतलब न्यू डिवाइस में लॉगिन करना पड़े तब आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और रिकवरी ईमेल लाजमी दें। आपका कोई ऐसा ईमेल जो सिक्योर है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, पर्सनल है, उसको रिकवरी ईमेल में लाजमी करें। क्योंकि बाज़ औक़ात मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं मोबाइल मैंने रीसेट किया, अगेन मैं जीमेल को लॉगिन करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा क्योंकि मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की थी, फिर भी नहीं हो रहा। फिर आपके जो रिकवरी जीमेल होते हैं ना वो काम आते हैं। अब यहाँ पर रहेगी बात ऑथेंटिकेटर की, तो इसकी भी आपने लाजमी सिक्योरिटी कर लेनी है। ये तो बैकअप 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, बैकअप कोड्स हैं, बैकअप कोड्स आपने लाजमी बना के रख लेने हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बैकअप कोड्स होते हैं, ये भी आपके लॉगिन में काम आते हैं। और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन फ़ोन्स, यानी जो फ़ोन नंबर आपने दिए हैं, और ऑथेंटिकेटर इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। पासवर्ड दिया हमने, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी करनी है इसकी। यहाँ पर देखें, अपने जीमेल को ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ लाजमी कनेक्ट करें। किस तरह से करना है, आपने प्ले स्टोर से गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी है। ये स्पेलिंग है, ये देख लें, ठीक है। साथ आपने गूगल लाजमी लिखना है। इस तरह का लोगो बना होता है, वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ऐप जब आपने इंस्टॉल कर ली, ठीक है, सेटअप ऑथेंटिकेटर आपने क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर वो आ रहा है कोड, स्कैन कोड आ रहा है, ठीक है। तो कैन नॉट स्कैन कोड करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे मोबाइल से कर रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप कैन नॉट स्कैन पे कर दें, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं इंटर सेटअप की, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो कोड है ना, ये वाला कोड, ये हमने ऑथेंटिकेटर ऐप में लगाना है, ये वाला सेम आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं ऑथेंटिकेटर ऐप में। ये वाली है। जब आपने ऑथेंटिकेटर ऐप पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर इंटर सेटअप की पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो की है ना वो लगा देनी है। यहाँ पर टाइम बेस ही रखना है, ठीक है। टाइम बेस रख लिया, ये की हमने यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जिस चीज़ की हम ऑथेंटिकेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जीमेल, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते हैं। तो ये यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ रही है, हमने स्पेसिस को ख़त्म करना है। जल्दी जल्दी हम स्पेसिस को ख़त्म करते हैं। स्पेसिस को ख़त्म करने के बाद ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा ना समझिएगा कि मैं बस वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ना कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन होता ऐसे ही है। अच्छा, इसकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो रही है। ये ऑथेंटिकेटर ऐप में वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमने जो कोड वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, पेस्ट करना है, यहाँ पर ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये ऑथेंटिकेटर ऐप जो है ना हमें एक कोड देगी, ठीक है। तो वो कोड जो है ना, ये देखिए ये कोड आ गया, वहाँ पर एरर आ गया, लेकिन यहाँ पर कोड आ गया। तो ऐड करेंगे तो ये कोड आएगा, ठीक है।
कोड हमने नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आके नेक्स्ट करने के बाद ये कोड जल्दी से यहाँ पर एंटर कर देना है टाइम ख़त्म होने से पहले। उसके बाद हमने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा ऑथेंटिकेटर ऐप से। अच्छा, मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐप वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, सेटअप ऑथेंटिकेटर ऐप पे करना है। ऑथेंटिकेटर ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है। अच्छा, उसके बाद वो जो आता है हमारा, जैसे मैंने कॉपी किया वो की, ठीक है, उसको कॉपी करके पेस्ट करना है ऑथेंटिकेटर ऐप में। देन वो शॉर्ट कोड देते हैं, उस तरह से करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। मेरे एरर आ रही थी, इस वजह से नहीं हुआ, तो लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया। तो ये ऑथेंटिकेटर ऐप से लाजमी आपने कर लेना, ठीक है। सिक्योरिटी। अब दूसरी बात ये है कि जो आपके पासवर्ड्स आपको नहीं मिलते, ठीक है, भूल जाते हैं, वो यहाँ पर सेव भी होते हैं अगर आपने ऑटो सेव किए हो, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, देन जिस पे भी आपने लॉगिन किया हो वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर उनको जाके देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है। अब मैंने आपको बताया था कि आपने पासवर्ड्स को ऑटो सेव नहीं करना, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखें कि मेरा ये जीमेल, अगर मेरा जीमेल हैक हो जाता है, ठीक है, तो मेरे जितने भी ऑटो सेव पासवर्ड होंगे वो भी हैक हो जाएंगे। पासवर्ड हैक हो गया तो डेफिनेटली फिर मेरी वो ऐप्स भी हैक हो जाएंगी जिनके मैंने पासवर्ड सेव किए। तो इस वजह से सिक्योर रहें, ठीक है, अपने आप को महफूज रखें। अब एक दफ़ा फिर से मैं दोहरा दूँ, जो आपकी चीज़ें हैक होती हैं वो ज़्यादातर 90% जीमेल से होती हैं। अपना जीमेल जो आप बनाना है आपने, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो किसी से बनवा लेते हैं, भाई मुझे जीमेल ही बनाना था तो मुझे बना दो। जो बना कर देते हैं ना वही आपको उल्लू बना जाता है। फिर किसी से जीमेल नहीं बनाना था, यूट्यूब पे सर्च करें जीमेल कैसे बनाते हैं, ठीक है, या फिर किसी ट्रस्टेड बंदे से बनवाएं। उसके बाद आपने अपना जीमेल किसी को नहीं देना, ठीक है। अगर आप जीमेल देते हैं तो फिर आपका काम ख़राब होता है। देन आपने अपना मोबाइल किसी को नहीं देना। जब आप मोबाइल देते हैं ना, कोई 1 मिनट भी आपका 5 सेकंड भी मोबाइल पकड़ के देख लेना, ठीक है, वो आपका जीमेल देख ले तो आपका काम गया, ठीक है। तो इस वजह से अपने जीमेल को सिक्योर रखें, ठीक है। और बाकी ऐसा भी होता है कि कोई आपका जो नंबर है वो हैक कर लेता है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका जीमेल और डिवाइस, गैलरी, कैमरा, इस तरह की चीज़ें हैक हो जाती हैं। आपका फ़ोन कॉल्स हैक कर लेते हैं, ठीक है, आपके SMS हैक कर लेते हैं कोड डायल करके फ़ौरन से, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है। अच्छा, तो एक और स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना डायल पैड पे जाने के बाद आपने यहाँ पर जाके ना अपनी दोनों सिमों पे एक कोड डायल करना है और चेक करना है कि आपकी कोई चीज़ हैक तो नहीं है। आपने यहाँ पर डायल करना है *#61# सिम 1 पे हम करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पर हमने किया तो ये देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये इनमें से हमारी कोई भी हैक नहीं है। कॉल फॉरवर्डिंग, वॉइस फॉरवर्डिंग, डाटा, फैक्स, SMS, साइनिक, पैकेट पैड, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई हैक होती ना तो मेरे लिए बहुत मतलब प्रॉब्लम्स होनी थी। आप सबके लिए भी इसी तरह से होनी है। देखें, अगर कॉल फॉरवर्डिंग होती ना तो आपका मतलब जो भी आप किसी से बातें करते हैं तो वो कोई दूसरा भी सुनता है। फॉर एग्जांपल, आपने व्हाट्सएप का अकाउंट बनाया, ठीक है, आपका जो कोड है वो व्हाट्सएप कॉल पे आया, ठीक है, आपका कोड किसी ने सुन लिया, आपकी व्हाट्सएप हैक कर ली, बना ली, ठीक है। अब व्हाट्सएप बना ली तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होगा, ठीक है। आपके नाम पे लोग हैकर बात करके दूसरों से पैसे किसी से ले सकते हैं, ये इस तरह की गलत हरकतें कर सकते हैं। इसी तरह से किसी और बैंक अकाउंट का फॉर एग्जांपल OTP कॉल के थ्रू आता है, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की बात है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैक होती हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने सिम 2 पे भी चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इसको सेट करने का, फॉर एग्जांपल मेरी दूसरी सिम पे मैं आपको दिखाता हूँ, 61 भी मिला सकते हैं, 62 भी, ठीक है। ये मिला के आपने सेकंड सिम पे जब हम करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे कॉल फॉरवर्डिंग पहले आता था। कॉल पे मतलब फॉरवर्डिंग जो है ना वॉइस, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है नोट फॉरवर्डिंग, यहाँ पर एक नंबर शो होता था पाकिस्तानी नंबर, ठीक है। इसका मतलब था कि मेरी जो भी कॉल्स हैं मैं किसी को करता हूँ या मुझे आती हैं वो हैक थी, ठीक है। वो कोई हैक किसी ने की हुई थी, वो मेरी सारी बात सुनता था, ठीक है। या मुझे कोई भी कोड आया है उसे भी पता चलता था। तो इसको मैंने किस तरह से ठीक किया ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली #002 मिलाना है, सिम 1 पे मिलाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना तो यहाँ पर आपकी रीसेट हो जाएगी, कोई भी आपकी फॉरवर्डिंग या कुछ भी है। देखिए, कॉल फॉरवर्डिंग इरेज श्योर वाज सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद फिर से #002# मिलाना है और सिम 2 पे भी इस तरह से आपने कर देना है।
तो ये भी आपकी होगी। अब लास्ट पे मैंने 2-3 और स्टेप्स भी बताने, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने मोबाइल को 99% सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। एक जो परसेंट होगा वो यही है कि आप अपना मोबाइल किसी को ना दें, जीमेल किसी को पता ना चलने दें, ठीक है, मिस यूज़ ना होने दें। अब मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा सिक्योरिटी टिप्स पे कि आप किस तरह से मज़ीद सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से आप पे अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग कहते हैं ना वीडियो लीक होगी, ठीक है, मिनाहिल मलिक की वीडियो लीक होगी, फलानी की वीडियो लीक होगी, ठीक है, तो इस तरह से होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी हो, हैकर्स हर किसी पे अटैक करते हैं, ठीक है, और हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। देखिए मैं अपने आप को इतना सिक्योर रखता हूँ, लेकिन मेरी आए दिन कोई ना कोई चीज़ हैक होती रहती है, तो इन चीज़ों से आपने बचना है। देन एक और स्टेप रह गया, उसकी भी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। आपने अपने गूगल क्रोम को लाजमी चेक कर लिया करना है, ठीक है। गूगल क्रोम पे जाते हैं, देन इस पे जाके गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैं आपको टिप बताऊँ, अगर आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन करना है तो आप न्यू ये इनकॉग्निटो मोड को ऑन करके करें, ठीक है, ताकि आपकी वो वेबसाइट आपको प्रॉब्लम ना कर सके, ठीक है। देन आपने फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको इनकॉग्निटो टैब को ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं देखूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये मैं 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर ये देखें साइन जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने कर देना है ऑफ, ठीक है, इसको लाजमी आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पासवर्ड्स भी सेव होते हैं, वहाँ पर भी वही चीज़ें, यहाँ पर आसान है। पेमेंट मेथड्स यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर कोई है तो उसको डिलीट कर दें। यहाँ पर आप अपने एड्रेस ही सेव रखते हैं, ठीक है, या फिर किसी का एड्रेस आप मतलब करते हैं कॉपी, तो वो ऑटो सेव हो जाता है, इसको आपने ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ से आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। देन आता है सेफ्टी चेक, और यहाँ पर अपने सेफ्टी चेक नाउ पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारी कोई चीज़ हैक तो नहीं है। पासवर्ड सेव टू दिस डिवाइस, ठीक है, तो इसको हमने ऑफ कर दिया था इस वजह से, तो ये भी हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे टैब्स खुले होते हैं। इनको आपने, जो आपके काम के नहीं है, उनको आपने ख़त्म कर देना है यहाँ से, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए मेरे बहुत सारे टैब्स ओपन है, ठीक है, तो इसको हमने इसको ऑफ करना है, ठीक है। जब आप ऑन रखते हैं, यहाँ से आपके मिसाइल पैदा होती हैं। तो ये कुछ टिप्स थी, ठीक है, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। और मज़ीद इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स मैं टिकटॉक अकाउंट पर शॉर्ट वीडियोस में बताता हूँ, व्हाट्सएप के चैनल्स में भी बहुत सारी शेयर करता हूँ, ठीक है, और स्पेशली मैं अपनी वेबसाइट पर इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स बहुत ज़्यादा शेयर करता हूँ। तो आपने मेरी वेबसाइट को लाजमी विजिट करना है। उसका जो यूज़र नेम है वो आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है, चैनल की, ठीक है, और उसके बैनर में भी लगा हुआ है पीछे, लोगों के पीछे, ठीक है। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक। और उसके बाद आपका जो आपको टिकटॉक आईडी पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी लास्ट पे एक मैंने बोला था कि ट्रिक रह गई है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल, कैमरा, गैलरी, माइक्रोफोन, इस तरह की चीज़ें, वॉइस मैसेजेस, बैंक अकाउंट्स, इस तरह की चीज़ें हैक होती हैं। वो कौन सी है? देखें, ये पाकिस्तानियों का आम मसला है और कोई इस पर गौर फिक्र नहीं करता। हम ज़्यादातर जो मैंने आपको पीछे चीज़ें बता दी, उन चीज़ों से भी हैक होते हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, जब आपको कोई कहते हैं ना कि एक पेड चीज़ है, आपको फ्री में दे रहा है, ठीक है, फ्री में है या फिर थोड़े पैसों में है, उन चीज़ों से भी आप हैक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये काइन मास्टर है, ठीक है, इसका जो प्रीमियम वर्जन है ना, इसकी मंथली फ़ीस तकरीबन 1300 रुपये है, ठीक है, प्ले स्टोर से जो इंस्टॉल करके हम करते हैं। तो ठीक है, लोग आपको कहते हैं कि 100 रुपये में काइन मास्टर ले लो प्रीमियम एपी का, ठीक है, या फिर किसी वेबसाइट से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से यूट्यूब प्रीमियम, नेटफ्लिक्स प्रीमियम, अमेज़ोन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस तरह की लोग सेल भी करते हैं। और आप यूट्यूब पे भी बताते हैं कि फ़लानी ऐप पे जाके ले लो, फ्री ले लो। काइन मास्टर जिस तरह से इसका लोगो नहीं होगा, लेकिन आपको फ्री में मिलेगा। आप कहते हैं कि भाई अगर हमें काइन मास्टर फ्री में मिल रहा है, ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों, यानी कि मैं क्यों 1300 रुपये दे रहा हूँ इनको, मुझे तो फ्री में मिल रहा है। जब आप फ्री के लालच में किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, किसी लिंक पे इस तरह के क्लिक करते हैं पैसों के लालच में, तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो आप भी ले लो।
तब जाके आपका काम ख़राब होता है। फॉर एग्जांपल ये काइन मास्टर APK मोड में, ठीक है, जो आपको व्हाट्सएप पे भी कोई शेयर कर सकता है या किसी यहाँ पर जाके मैं सर्च करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लोग आपको पागल बनाते हैं। काइन मास्टर मोड APK, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर, इन शॉर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड APK पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ना ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये हमें बता रहे हैं कि फाइल माइट भी हार्मफुल, यानी कि ये ख़तरनाक हो सकती है। लोग फिर भी करते हैं डाउनलोड। एनीवे डिटेल्स पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो रही है, ठीक है। जब ये हो जाएगी ना, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। जब हम इंस्टॉल इसको कर लेंगे तब जाके हम इसको परमिशन देंगे, गैलरी की परमिशन क्योंकि हमने वीडियोस को एडिट करना है, माइक्रोफोन की परमिशन क्योंकि हमने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, इस तरह की चीज़ें। तब जाके हमारी सारी चीज़ों की परमिशन जाती है या फिर जाती है, तब जाके हमारी चीज़ें हैक होती हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, यूट्यूब प्रीमियम है, यहाँ पर सारी वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये फ्री वाला है, इसको डाउनलोड कर लो। आप लालच में आके भाई ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, हम डाउनलोड कर लेते हैं। जब आप डाउनलोड करते हैं ना, डाउनलोड करते ही जब आप उनको परमिशन देते हैं, आपकी सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं। आपके पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, सारी चीज़ें, मतलब गैलरी और माइक्रोफोन तो पहले होते हैं ना, फ्रंट कैमरा, इस तरह की चीज़ें। तो जब ये हैक होती हैं तब जाके ना आपका काम ख़राब होता है, तब आपको मुश्किलात आती हैं। फिर आप कहते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं था, बस वो एक लिंक पे क्लिक किया था, या हमने कुछ भी नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता। सारा कुछ आपका अपना किया होता है, कोई भी आप पे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता। ये हैकर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर आप अपनी सिक्योरिटी और एहतियात को पूरा रखें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वेबसाइट को लाजमी विजिट करना है, टिकटॉक पे फॉलो करना है, व्हाट्सएप पे भी करना हो तो करना है, ठीक है। और आपने अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है अगर अच्छी लगी है, तो अपना रिव्यू लाजमी देना है कमेंट में, ठीक है। और नेक्स्ट किस तरह की वीडियो आपको चाहिए यूट्यूब पे, वो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बताऊंगा, 100% रियल है, ठीक है, किसी भी तरह का लालच नहीं है और यानी कि फ्रॉड नहीं है आपके साथ, और आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा है। पहले 2022 में तकरीबन स्नैक वीडियो आया था, ठीक है, यानी कि उससे लोगों ने उसके रेफरल से बहुत पैसे कमाए, 30-30 लाख रुपए लोगों ने कमाया, लेकिन हमारे जैसे उल्लू ही बने रहे, ठीक है। अब इस मौके को ज़ाया नहीं करना, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा।